नमस्कार दोस्तों, आज की जनता की अदालत में हम ले चलेंगे। आज हम 76वां स्वतंत्रता दिवस बिता चुके हैं और 17वां में प्रवेश कर गए हैं। 17 साल के बाद भी आज दलितों की कैसी दशा है, हम उस पर चर्चा करेंगे। वैसे बात किया जाए तो आए दिन आरक्षण के विरोध में पूरे देश में हाहाकार मचता है और मैं तो ये कहता हूं कि आरक्षण के विरोध में हाहाकार करना बंद कर दें। हम खुद उन भाइयों से निवेदन करेंगे जो आरक्षण के लिए लड़ते हैं, झगड़ते हैं, आंदोलन करते हैं और वो संघर्ष करते हैं। जनता की अदालत में लगातार कुछ आरक्षण समर्थकों ने तो कई लोगों ने, आरक्षण विरोधियों ने मांग रखी कि सर जनता की अदालत में आरक्षण के प्रति कुछ बोलिए। वहीं पर विरोधियों ने भी कहा कि आरक्षण समाप्त होना चाहिए। आरक्षण से प्रतिभा समाप्त होती है, विकास बंद हो जाते हैं और जो मानव में है ये भेद करता है। वहीं पर आरक्षण समर्थकों ने जम करके आरक्षण विरोधियों के छक्के छुड़ाए। आरक्षण समर्थक कर रहे हैं, आरक्षण समर्थक कह रहे हैं कि जिस दिन आप और आपके पूर्वज, जो मेरे पूर्वज और मैं कर रहा हूं, वो कार्य करना शुरू कर देंगे, उसी दिन हम आरक्षण छोड़ देंगे। ये तो बहुत सटीक बात कह दी। आरक्षण समर्थक जो हैं उन्होंने आपके मुंह से बात छीन लिया। आप आरक्षण विरोध क्यों कर रहे हो? आप इनका काम क्यों नहीं करना शुरू कर देते हो? उनका कहना है आप मेरा आरक्षण ले लीजिए, मैं आरक्षण हंसी खुशी से देना चाहते हैं। आप सीवर लाइन में प्रवेश करिए, आप नालियों को साफ कीजिए, आप गली और कूचों में व्याप्त गंदगी को झाड़ू लगाइए, जो हम और हमारे पूर्वज करते चले आ रहे हैं। आप हमें अपने सारे क्रियाकर्म कांड हमें दे दीजिए, मैं वो काम करने के लिए तैयार हूं और स्वच्छता से आरक्षण छोड़ दूंगा। ये तो बात आपके समझ में भी आ रही होगी। अगर आप आरक्षण विरोधी हैं तो कृपया ध्यान दीजिए, और अगर आरक्षण समर्थक हैं तो इनकी बातों को गंभीरता से सुनिए। आप ये कहते हैं कि आरक्षण मिल जाने के कारण प्रतिभा समाप्त होती है। मैं बात पूछना चाहता हूं आरक्षण विरोधियों, मैं पूछना चाहता हूं आरक्षण के घातक व्यक्तियों से, आरक्षण का जो विरोध कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं क्या आपके कभी पापा, आपके कभी परिजन, आपके कभी रिश्तेदार जो काम दलित और शोषित, वंचित और अछूत समाज किया है, क्या आप कभी करने को स्वीकार करेंगे? जब इस संदर्भ में जनता की अदालत में झब्बूलाल चमार से मिले तो झब्बूलाल चमार से जनता की अदालत ने पूछा तो झब्बूलाल चमार ने साफ साफ कह दिया कि मैं आरक्षण छोड़ दूंगा। मेरे बाबा ने कंधे पर मरे हुए जानवरों को उठा लाते थे, उनका मरा हुआ मांस खाते थे, गांव के दक्षिण की तरफ रहते थे, गांव के दक्षिण की तरफ मरे हुए जानवरों को ले जाते थे, वहां पर चीरते और फाड़ते थे, उनका मांस शाम को बनता था। मेरी उम्र करीब 90 साल की गुजर गए हैं, मैं वो दिन देखा हूं। कभी कभी वो मांस ही खा करके मैं टुकड़ों को खा करके सो जाता। मैंने ये दिन देखा हूं बेटा। आज जो मेरे बेटे नौकरी पा रहे हैं, आज जो मेरे बेटे चपरासी बन गए हैं, आज जो मेरा घर पक्का बना है, मेरे पूर्वज ने बड़ा कष्ट उठाया है
और बाबा साहेब अंबेडकर की देन है, भारतीय संविधान की देन है, जिसके कारण मेरा ये घर बन गया है। इसी संदर्भ में जब कल्लू लोहार से पूछा गया तो कहा कि मैं पिछड़ी जात में आता हूं, मैं अपना आरक्षण छोड़ दूंगा, पंच प्रधान इन्हें बना दीजिए, मुझे कोई मतलब नहीं, नौकरी में आरक्षण भी छोड़ दूंगा। मैं कहूंगा कि मेरे पूर्वज उनके दिए गए हुए लाहने पर जो खेत में कुछ बालियां बचती थी, खेत में बचा हुआ बोझ तो बोझ मुझे दे देते थे, उससे मेरा परिवार चलता था। और कभी कभी ऐसा होता था कि उन राजाओं के यहाँ, उन लोगों के यहाँ मैं ले जाता था तो मुझे हंसिया खुरपा इत्यादि तो बनाना ही पड़ता था, मगर उसके बदले में मुझे भरपेट भोजन नहीं मिलता। मैं कह रहा हूं आरक्षण विरोधियों से कि आप आरक्षण ले लीजिए, मैं आरक्षण छोड़ने को तैयार हूं। इसी संदर्भ में कौशल्या वाल्मीकि से मिला, करीब 75 वर्ष की ठुठुकती हुई, हाथ में झाड़ू लिए कदम से कदम मिला करके चल रही थी। मैंने पूछा, दादी कहाँ जा रही हो? कहा, बेटा। अब मैं समझ गया मेरे निकट पल आ गए हैं। मैं बहुत दिनों से कुछ घरों में काम करती चली आ रही हूँ, साफ सफाई का। उनके मैंने लैट्रीन साफ किया हूँ, उनके मैंने मल धोया हूँ, आज भी वही काम में लगा हुआ हूँ। अब तो बेटा कुछ शौचालय सही बन गए हैं, पहले लैट्रीन दूसरे किस्म की होती थी, मुझे सुबह उठा के फेंकना पड़ता था। इस तरीके से कौशल्या ने अपनी रुदन आवाज में बताई कि मेरा नाम तो पहले कुछ और था, क्योंकि वो 4 भाई थे, इसलिए मुझे प्यार से कौशल्या कहने लगे और मैं सभी का सेवा करती रही। मैंने कहा कि जो आपके बेटे, जो आपका परिवार, आपका पक्का मकान है, आप प्रगति किए हैं, आरक्षण के विरोधी कुछ कह रहे हैं कि आरक्षण छोड़ दीजिए, तो क्या आपको जो आरक्षण मिल रहा है, जो आपकी बेटी भी डॉक्टर बनी है, जो आपका बेटा अभी मास्टर बना है, तो क्या आरक्षण छोड़ देना चाहिए या नहीं? कौशल्या ने कहा, मुझे उत्साह स्वीकार होगा, जो आरक्षण विरोधी ये कह रहे हैं, मैं उन घरों को ले चलूंगा जो मेरा विरोध कर रहे हैं। मैं कहूंगा कि वो 4 परिवार के जिस तरीके से मैंने 20 और 25 साल उनके मल साफ किए हैं, उनके शौचालय साफ किए हैं, उनका मल मैंने सर पर लाद के ले गया हूं, उस पढ़ाई से अपने बच्चे को पढ़ा करके लिखा करके आज मैंने डॉक्टर और मास्टर बना पाया हूं। मगर फिर भी मैं गर्व से कहता हूं कि बाबा साहेब के दिए गए संविधान के अनुसार मुझे नौकरी मिली, आपके रहमो करम से नहीं मिली। मुझे आरक्षण इसलिए मिला, मैं दबाया गया, मैं शोषित किया गया, मैं पीड़ित हूं। और यदि आपका मुझे आरक्षण आपको खलक रहा है, झिटिक रहा है, आपका बेचैनी पैदा कर रहा है, तो मैं आपसे निवेदन करके कहना चाहती हूं कि मैं आरक्षण छोड़ दूंगा, परंतु शर्त यह है कि 20 साल आपके पूर्वज और आप मेरा और मेरे परिवार का मल ढोए, और आप उन परिवार का मल ढोए जिन्होंने मेरा नाम कौशल्या रखा। उसी दिन मैंने अपना आरक्षण छोड़ दूंगा और मैं कहूंगा कि यह आरक्षण मुझे नहीं बल्कि इन लोगों को मिलना चाहिए। इस संदर्भ में कई लोगों से पूछा, नारायण से, झब्बू से, कुसुम से, फूला से और मालती से पूछा कि बहन आप जो नौकरी पाई हो, कितना पढ़ी लिखी हो और क्यों पाई, क्या करती हो? हाथ में झाड़ू था, मुंह में पान था, और जब वो मैं आगे बढ़ा देखा तो सड़कों पर झाड़ू लगा रही थी। इतना ही नहीं, घरों की नालियों में
गंदे पानी से झाड़ू लगा रहे। कई लोगों ने उन्हें डांटा कि इसमें ईंट पड़ा है, पत्थर पड़ा है, ये है वो है, उसे साफ कीजिए, मेरे घर का पानी नहीं निकल रहा। बेचारी देखा कि बेचारी हाथ डाल डाल करके साफ कर। हमने पूछा ये आरक्षण की बदौलत से आपको नौकरी मिली है, आपको नगर निगम में नौकरी मिल गई है, आप आरक्षण के समर्थक है कि विरोधी? उन्होंने कहा कि यह भारतीय संविधान बाबा साहब अम्बेडकर की देन है, जो मुझे जो कुछ मिला है उनकी कृपा से मिला है। क्योंकि पहले तो हमारी माताएं और बहनें यही मल अपने सर पर ले जाती थी, परंतु आज बड़ी खुशी की बात है कि 76 साल गुजर रहे हैं, 77 साल लगभग 77वां शुरू हो गया है और अब मुझे लगभग सर पर लादना नहीं पड़ रहा है। परंतु आज भी उन मलों में जब हाथ डालती हूँ, जब उनकी लैट्रिनें साफ करती हूँ, जब नालियों को साफ करती हूँ, तो 2-2 दिन तक मुझे बदबू सताती है। मैं कहना चाह रहा हूँ, हमने कहा जो आप नौकरी पाती हैं, इस आरक्षण का विरोध होता है, तो उन्होंने कहा कि सभी एक स्वर में कहा कि मैं आरक्षण छोड़ने को तैयार हूं। मैं कहना चाह रहा हूं कि जो वो लोग काम करते हैं वो मुझे दे दे, मुझे मंदिर पे बैठा दे, मंदिर के सामने फूल बेचवाने को दे दें, पत्रा लगाने को दे दें, पत्रा पढ़ने के लिए दे दें। इतना तो मैं पढ़ गई हूं बाबा साहब अम्बेडकर की देन से, तो आकर के वो सफाई भी कर सकती है, मुझे कोई एतराज नहीं है। अगर वो सफाई करने लगे, मेरा काम वो पकड़ ले और उनका काम मैं बड़ी आसानी से पकड़ लूंगा और मेरा आरक्षण वो ले ले, मैं तत्काल आरक्षण छोड़ दूं। इस संदर्भ में जब आगे बढ़ा तो एक मंदनू नाम का बेचारा सीवर में घुसा हुआ, सीवर साफ कर रहा था। मैंने पूछा भाई क्या हो रहा है? उन्होंने कहा कि सीवर में मंदनू घुसे हुए हैं। हमने कहा यार इसमें इस समय तो बड़े बड़े यंत्र आ गए हैं, बड़ा बड़ा काम चल रहा है, सीवर में घुसने की क्या जरूरत है? जहरीली गैस आ जाए, आपको खतरा हो सकता है। तो फपक करके रोने लगा, कहने लगा साहब मेरे पेट के कारण मुझे नौकरी, आज मैं 300 रुपए के लिए इस सीवर में घुसता हूं, मेरी मौत कब आ जाए मुझे समझ में नहीं आता है। मगर मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि बड़ी भाग्य से नौकरी मिली है, घर में खाने को नहीं है, खेत मेरे पास नहीं है और ना तो सरकार मुझे कोई अलग से व्यवस्था कर रही है, मुझे संविदा पे रखा गया है। किस तरीके से मैं पेट पालता हूं आप पत्रकार साहब देख सकते। मेरा हृदय पसीज गया। पहले आया कि मैं वीडियो बनाऊं, फिर मैंने सोचा किसी व्यक्ति का उपहास होगा, किसी व्यक्ति का अपमान होगा। मैंने हृदय में समाया और पूछा कि दादा जो आप नौकरी पाए हैं इसका विरोध हो रहा है, तो बताए कि बेटा मैं विरोध करने वाले व्यक्तियों से कहना चाह रहा हूं, ये सीवर में जिस दिन घुस करके ये सीवर साफ करने लगेंगे उसी दिन मेरा आरक्षण उन्हें मुबारक कर दूंगा, उन्हें दे दूंगा। और आरक्षण विरोधियों से मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि किस दिन से ये काम शुरू करेंगे उसी दिन मैं आरक्षण छोड़ दूं। इसी कड़ी में जब मैं आगे बढ़ा तो देखा कि कल्लू चमार, मोहन रैदास, जगनू चमार और निर्मल दास जूते पालिश कर रहे थे। हमने कहा कि आप जूते पालिश कर रहे हैं, आपका समाज अब आगे बढ़ रहा है, आप आरक्षण लेकर के बैठे हैं कि जूता पालिश ही करते रहेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैंने अपना काम, अपना कर्तव्य अपनी निष्ठा समझ के कर रहा हूं।
अगर मेरे कान को किसी को विरोध लग रहा है, अगर मेरे कान को किसी को ईर्ष्या है, जलन है, तो मैं छोड़ देता हूं, उन्हें मुबारक कर देता हूं। और जो आरक्षण विरोधी है उनसे मैं कहता हूं कि कल से वो हमारा रैपर ले ले, जूता पॉलिश ले ले। सबसे पहले मैंने बूट उन्हीं से पॉलिश कराऊंगा और मैं किसी मंदिर में जा करके, किसी स्थान पे जा करके मैं बैठूं। हमने कहा तुम तो हिंदू भी नहीं हो और मुसलमान भी नहीं हो, सिख भी नहीं हो, ईसाई भी नहीं हो, बौद्ध नहीं हो, फिर तुम क्या हो जो वहां मंदिर में जाओगे? अगर हिंदू होते तो मंदिर में जाते, अगर आप ईसाई होते तो गुरुद्वारा में जाते, अगर आप कुछ और होते तो अपने मस्जिद में जाते। आप तो न हिंदू हो न मुसलमान हो, अगर बौद्ध होते तो बौद्ध मठ में चले जाते। आप क्या हो? तो कहा भैया इसमें बड़ी बात बताने की है, क्योंकि जब तथाकथित हिंदुओं को मारा जाता है तो मुझे हिंदू कहलाते हैं, जब तथाकथित हिंदू पीटे जाते हैं, जब तथाकथित हिंदुओं का धर्म संकट में पड़ने लगता है, जब उनकी पोथी पत्री बंद होने लगती है, जब उनकी दुकानें बंद होने लगती हैं, जब वो घुटन महसूस करने लगते हैं, तब मुझे हिंदू कहलाते हैं। और जो ही उनका काम खत्म हो जाता है, मैं हिंदू नहीं बेहिंदू हो जाता हूं और मुझे नाना प्रकार से अपमानित कर। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा कि साहब आपने देखा कि घर का धोबी कुत्ता घर का न घाट का। मेरी वही दशा है जो एक धोबी के कुत्ते की थी। वो बेचारा घर भी रहता था, घाट पर भी देखता था, न यहाँ खाना देता था न वहाँ मिलता था। तो इस तरीके से मेरी दशा है, न मैं हिंदू हूँ और न ही मुझे बौद्ध है, क्योंकि मैं अपनी जाति में समा गया। इसलिए मैं अपनी जाति से तिलांजलि दे दूंगा और उन धर्म, उन जो विरोध कर रहे हैं मेरे आरक्षण का, उन्हें मैं मुबारकबाद दे दूंगा जिस दिन से वो काम पकड़े। मैंने इस वीडियो के माध्यम से जिन व्यक्तियों ने कमेंट में लिखा है, मैं उन तक पहुंचाना चाहता हूं। जो विरोध करते हैं मैं उन तक पहुंचाना चाहता हूं, कृपया विरोध ना करें। इन्होंने बड़ा त्याग किया है, तपस्या किया है, इन्होंने भूखे पेट रह करके राष्ट्र और समाज की सेवा किया है, आपके पूर्वजों की सेवा किया है, मरे हुए मांस को खाया है और मरे हुए जानवरों को उठा करके फेंके हैं। और इतना ही नहीं, इन्होंने सोरी पाली है, इन्होंने क्या नहीं क्या किया है, इन्होंने शिविर में घुसा है, इन्होंने गंदी नालियों को साफ करते हैं, ये बद से बदतर जिंदगी जीती हैं। इसलिए आप कृपया विरोध न करें। आज ये डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, प्रतिभा के साथ साथ आरक्षण की बदौलत बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप आरक्षण तो दे रहे हैं, आप गलत कब्जा कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आरक्षण एक वो मंत्र है। जब छत्रपति साहू जी महाराज ने आरक्षण देने का काम किया तो तथाकथित विरोधियों ने, उस समय भी आरक्षण विरोधियों ने आरक्षण का विरोध किया था। उन्होंने कहा ठीक है चलिए मैं चल रहा हूं, और वो ले जा करके गए घोड़सवार में और 2 बोरी चने खोल दिया और सभी घोड़ों को खोल दिया। घोड़सवार में जो ही घोड़े छूटे, जो ताकतवर थे, वो सारे के सारे चने खा गए, और जो दुबलेले थे, पथरीले थे, जो लड़ नहीं सकते थे, उनका सारा मोटे जो तगड़े थे वो खा रहे थे। उन्होंने कहा कि ये आरक्षण इसलिए दे रहा हूं, ये किसी की भीख नहीं है, क्योंकि तुम तगड़े हो, मोटे हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर चर्बी छा गई है, क्योंकि ये बहुत मोटे हो चुके हैं और ये बेचारे पतले हैं, ये झुकरी हो गए हैं, ये इतने पतले हो गए हैं कि ये चल भी नहीं पाते हैं। इसलिए इन्हें आरक्षण दिया हूं ताकि तुम्हारा मुकाबला कर सकें, क्योंकि ये जो राशन मैंने दिया हूं ये खा सकें, हष्ट पुष्ट हो सकें, इसीलिए आरक्षण दिया हूं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है, आरक्षण कोई भीख नहीं है। आरक्षण इस बात का सबूत है
कि आरक्षण मिलने के बाद बराबर का हक, बराबर का पाव हो जाएगा। जिस दिन ये कमजोर हैं, जिस दिन इनकी कमजोरी दूर हो जाएगी, उसी दिन आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए। इसलिए आपको आरक्षण का विरोध करने से पहले तथाकथित आरक्षी विरोधी इस वीडियो को सुने, देखें, कमेंट करें, फिर आरक्षण का विरोध करें। फिर मैं आपके साथ रहूंगा, कंधा से कंधा मिला करके, और मैं आपके हर सुख दुख में साथ दूंगा। जय हिंद, जय भारत। आज के वीडियो में बस इतना। देखते रहिए, कल फिर आएंगे नए वीडियो के साथ।